पंजाब की राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हैवानियत के सनसनीखेज मामले सामने आए, लेकिन अब पंजाब के होशियारपुर जिले से भी एक ऐसा ही हैवानियत का मामला सामने आया है, जहां एक 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक लड़की की अधजली लाश टांडा के जलालपुर गांव में एक घर में मिली है और पीड़ित परिवार बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 20 साल से टांडा के गांव में ही ये जो पीड़ित परिवार है वो वहां पर रह रहा है और इस मामले में पंजाब अनुसूचित जाति आयोग ने भी एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है और वहीं सियासत भी अब इस मामले पर शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग की है। यह आरोप लगाया है कि सीएम कैप्टन गृह विभाग को नहीं संभाल पा रहे। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले पर? आखिरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासत देखने को मिली, वैसे ही माहौल अब पंजाब में बनाने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर पंजाब के होशियारपुर के टांडा की बात करें तो वहां पर एक दिल दहला देने वाली और शर्मनाक घटना जो है वो देखने को मिली है, जहां पर पहले एक 6 साल की बच्ची का रेप किया जाता है और उसके बाद उसको निर्ममता से जला दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस मामले में तुरंत पुलिस की तरफ से एक्शन लेते हुए जो आरोपी है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल बताई जा रही है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पारिवारिक मेंबरों को भी कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की जा रही है। सुरजीत सिंह नामक व्यक्ति को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है और दोनों की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही है कि 5 साल या 6 साल की बच्ची है जो दोपहर को अपने घर से गायब हुई थी। उसके बाद उसके परिवारजन जो हैं उसकी तलाश में कई जगहों पर उन्होंने कहीं ना कहीं तलाश की, लेकिन जब वो नहीं मिली तो खुद जो सुरजीत सिंह है वो बच्ची के माँ बाप को बताता है कि उनकी बच्ची ने खुद को आग लगा ली है और वो उनके घर पे पड़ी है। तो जब वहाँ पर माँ बाप जाते हैं, वहाँ पर अर्ध जली लाश जो है वो उस बच्ची की वहाँ पर पड़ी मिलती है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। परिजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है और वो यही डिमांड कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको मौत की सज़ा दी जाए। इस तरह की मांग उठती नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अनुसूचित जाति आयोग की बात करें पंजाब की, तो उनकी तरफ से भी स्वयं मोटो लिया गया है। स्वयं संज्ञान लेते हुए उन्होंने एसएसपी से इस पूरे मामले की रिपोर्ट जो है वो तलब की गई है और साथ साथ हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, इस मामले में अब राजनीति जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ये कहती नजर आ रही है कि प्रदेश के मुखिया यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो गृह मंत्रालय उनके पास है। गृह मंत्रालय का कार्यभार जो है वो मुख्यमंत्री सही ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश के अंदर क्राइम का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। 2018-19 के आंकड़ों का भी यहाँ पर हवाला दिया गया है कि 2018 और 19 के अंदर प्रदेश के अंदर 5000 से ज्यादा रेप और छेड़छाड़ के मामले निकलकर सामने आए। तो ऐसे में कहां बेटियां सुरक्षित हैं, कहां पंजाब सुरक्षित है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर क्या कुछ पलटवार किया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से या फिर सीएम कैप्टन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आई हो? देखिए, फिलहाल इस मामले पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है वो अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। ना ही कांग्रेस की धड़ा जो है वो इस मामले पर फिलहाल किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देने को तैयार है। लेकिन हाँ, एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। हाथरस के अंदर भी इसी तरह की घटना देखने को मिली थी, जहाँ पर हैवानियत का शिकार एक युवती होती नजर आई थी और यहाँ पर भी एक इसी तरह की इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना जो है वो निकलकर सामने आई है, जहाँ पर हैवानियत का शिकार एक 5 से 6 साल की मासूम बच्ची को होना पड़ा, जिसको बाद में कहीं ना कहीं सजा के डर से मौत के हवाले भी कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया उसको। और मौत भी कैसी, उसको जिंदा जला दिया गया, कागजों से केरोसिन डाल के उसको जिंदा जला दिया गया। और उसके परिजनों को क्या कहा जाता है आरोपियों की तरफ से कि बच्ची ने खुद को आग लगा दी। यानी 5 से 6 साल की बच्ची की क्या इतनी समझ है कि वो खुद को आग लगा ले? और इतनी शर्मनाक घटना है कि जिसने कहीं ना कहीं आज पंजाब का जो सिर है वो नीचा करने का काम किया, क्योंकि गुरु और पीरों
वीरों की धरती है। वहाँ पर इस तरह की घटना जब होने लगे तो वाकई में ही जो पुलिस है उसकी प्रणाली पर सवाल उठते हैं, जो सरकार है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं कि आखिर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन रखने को लेकर, प्रदेश में क्राइम के ग्राफ को कम करने को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार आखिर कर क्या रही है। बिल्कुल, क्या पीड़ित परिजनों से कोई मिलने के लिए वहां पर पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए पीड़ित परिजनों से फिलहाल जो है जो स्थानीय लोग हैं वही कहीं ना कहीं पीड़ित परिजनों के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि अगर जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, अगर जल्द आरोपियों को सजा नहीं दी गई तो फिर वो रोड जाम भी करेंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोलेंगे। ये स्थानीय ग्रामीणों का कहना है, वो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो चुके हैं जिस तरह की इस पीड़ित परिवार के साथ घटना हुई है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की बात करें या कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो फिलहाल अभी कोई भी पीड़ित परिवार का हाल जानने के लिए टांडा नहीं पहुंचा है। एक प्रवासी परिवार है ये, जो पिछले 20 सालों से टांडा के अंदर रह रहा था, काम कर रहा था, वहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, लेकिन उस परिवार को नहीं पता था कि ये गाँव जो है वो उनकी इस बेटी को हवस का शिकार बना लेगा और उसको इस तरह से अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि वो प्रवासी परिवार है, क्या यही वजह है कि अभी तक ना कोई सत्ता पक्ष से वहां पर पहुंचा है और ना ही विपक्ष से, भले ही इस पर राजनीति शुरू कर दी गई हो? देखिए यही एक बड़ा सवाल है कि अगर हम राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, यूपी के हाथरस में जाते हैं। यूपी के हाथरस में इसलिए जाया जाता है क्योंकि वहाँ पर सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो बीजेपी है। वहाँ पर जाकर वो कोशिश करते हैं पीड़ित परिवार से मिलने की, लेकिन टांडा के अंदर जब इस तरह की घटना होती है तो अब पीड़ित परिवार से अब तक क्यों नहीं मिला गया। हालांकि यहाँ पर स्थिति थोड़ी दूसरी है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हाथरस की स्थिति ये थी कि उस समय आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, लेकिन यहाँ पर आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस सीधे तौर पर कह रही है कि जितनी भी धाराएं इस मामले में बनती हैं वो सभी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जल्द से जल्द आरोपियों के चालान जो हैं वो भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाया जाएगा ताकि पीड़ित को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। लेकिन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदों की बनती है कि उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करें, कम से कम उनको ढांढस बांधने का तो काम करें कि हाँ उनकी बच्ची के साथ इस तरह की हैवानियत हुई है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, जो राजनीतिक नुमाइंदे जो हैं, सरकार जो है वो इस परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहेगी। जी, क्या किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक स्थानीय प्रशासन के जरिए भी मुहैया नहीं करवाई गई सरकार की तरफ से? देखिए स्थानीय प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो ज़रूर इस पीड़ित परिवार से राब्ता कायम करते हुए नज़र आ रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको ढांढस बांधते भी नज़र आ रहे हैं। और सहायता की भी बात करें कि किसी तरह की अगर इस पीड़ित परिवार को ज़रूरत है तो सहायता के लिए भी स्थानीय प्रशासन जो है वो हर समय तत्पर रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल है राजनेताओं का। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कल ज़रूर इस मामले के ऊपर एक बयान जारी किया गया। उनकी जो विधायक है सरबजीत कौर माणूके, डिप्टी लीडर है विधानसभा की, उनकी तरफ से इस घटना की निंदा की गई है और सीधे तौर पर वो इस घटना को लेकर कहती नजर आ रही हैं कि कैप्टन सरकार का फेलियर है। यहाँ पर वो जरूर एक पॉलिटिकल बयान देती नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई भी वफद जो है वो उस पीड़ित परिवार को मिलने नहीं पहुंचा। तो जैसे ही वहां पर ये पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश करेंगे या फिर पीड़ित परिवार जो है वो मीडिया के सामने आएगा, तब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह की बात जो है वो प्रशासन उनसे करता नजर आ रहा है और क्या उन पर भी किसी तरह का दबाव तो नहीं बनाया जा रहा था। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर कोई राजनीतिक लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को किस आधार पर पकड़ा है, इस बारे में कोई पुलिस की तरफ से कोई खुलासा किया गया? देखिए पुलिस की तरफ से इस मामले में यही खुलासा किया गया है क्योंकि एक किसान के घर के बाहर ही, किसान के अंदर, घर के अंदर ही जहां पर कहा जाता है कि जानवर बांधे जाते हैं, उसी जगह पर इस बच्ची का अर्ध जला शव जो है वो बरामद हुआ है। और उसके बाद पुलिस ने तुरंत आनन फानन में सूचना मिलने के बाद ही मामला दर्ज कर लिया था। और जिस तरह से उस किसान के बेटे की बात करें, उसी के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उसी बेटे की तरफ से इस बच्ची के साथ हैवानियत की गई है, इस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया गया। क्योंकि जब शुरुआती दौर में पता लग पाया था कि बच्ची जब गायब हुई थी तो उसके परिजनों ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, तो उस समय यही बात निकलकर सामने आई कि उस किसान के बेटे ने जो इस बच्ची को केक का लालच देकर वो अपने साथ ले गया था और उसके बाद उसको हवस का शिकार बनाया और कहीं ना कहीं सजा के डर की वजह से उसको मौत के घाट भी उतार दिया। अब इसमें उसके परिवारजनों की कितनी शमूलियत है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी तफ्तीश की जा रही है। लेकिन एक और व्यक्ति
व्यक्ति को, सुरजीत सिंह नामक व्यक्ति को इस मामले में पुलिस ने उस युवक के साथ में गिरफ्तार किया है और दोनों के खिलाफ मामले जो हैं वो दर्ज हो चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि जो कह सकते हैं कि पीड़ित परिवार को, जो आरोपी परिवार है, वो ये तक कहने की बात कह रहा था कि बच्ची ने खुद को स्वयं आग लगा लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल कि 6 साल की बच्ची में क्या इतनी समझ है कि इस घटना के बाद वो खुद को आग लगा ले? यानी इस घटना को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, पीड़ित परिवार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही थी, क्योंकि जिस घर से बच्ची की लाश बरामद हुई है वहीं पर यह परिवार जो है नौकरी करता था। तकरीबन 20 साल से इसके बच्ची के जो पिता हैं वो ड्राइवरी का काम करते थे, तो वहीं पर यह परिवार काम करता था और उसी कहीं ना कहीं घर के अंदर उनकी बच्ची के साथ इतनी बड़ी हैवानियत हुई और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो ऐसे में काफ़ी संवेदनशील मसला है और पंजाब में भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से स्वयं मोटो लिया गया है, उनकी तरफ से विस्तृत रिपोर्ट जो है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो होशियारपुर एसएसपी हैं उनसे तलब की गई है और साथ साथ ये भी डायरेक्शन दी गई है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। लेकिन घटना हो जाने के बाद इस तरह की कार्रवाई का करना, घटना होने से पहले ही सतर्कता पुलिस और प्रशासन क्यों नहीं बरतता ताकि इस तरह की बच्चियों को अपनी जान ना गंवानी पड़े और वो इस तरह के दरिंदों की हवस का शिकार ना हो सके। जी बिल्कुल विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो देखने को मिला और इसके अलावा कई अन्य घटनाएं भी ऐसी ही सामने आई, राजस्थान में उसके बाद ऐसी मामले सामने आए और अब होशियारपुर का, पंजाब का भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर अब ये जो दरिंदगी का मामला सामने आया, इस पर अब यहां पर भी सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।